तरह सौदा है ये। और जिस बाप को वो अपना हीरो समझती है, उस बाप ने उसके साथ क्या किया? अपनी ही माँ से छीन कर मेरी गोद में ला कर दे दिया। हिना, अनम हमारी बेटी है। अब समझ में आया कि मुझे उस बच्ची से कभी क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो मेरा खून नहीं है। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। अब जो तुम्हें ठीक लगता है ना, तुम वो करो। हिना, तुम जज्बात में आके फैसला कर रही हो। बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अनम से दूर रहना। मैं जानती हूँ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, औलाद की खुशी देना चाहते थे। अभी आप आई हो ना, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका दिल लग जाएगा, और जब मामा के साथ रहोगी सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी मामा नहीं हैं। ये कैसा खाना है? मुझे नहीं खाना है गंदा नाश्ता। इतना अच्छा नाश्ता है बेबी, तुम्हें बर्गर खाना है। आपने क्या खाना है बेटा? आप बताओ, मैं बना देती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अनम मेरी जान, ये है आपका घर, ये आपकी बहन है। अब आपने और हमने एक साथ रहना है हमेशा। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। आप मेरी मम्मा को कॉल करें। वो नहीं है आपकी मामा, मैं हूँ आपकी मामा। आप झूठ बोल रही हैं, आप मेरी मामा नहीं हैं। अनम, अनम। मम्मी, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, आप नाश्ता करो। सुबह से उस बच्ची के कमरे में बैठी, ना कुछ खाया है ना पिया है, और ना ही कमरे से बाहर निकल कर किसी से बात की। मैं देखता हूँ। और उसे समझाओ अपने साथ ऐसा ना करे। खुद को भी दुख दे रही और तुम्हें भी परेशान कर रही है। मैं इतना आसान तो नहीं है, उसको कुछ टाइम लगेगा अनम को भूलने में। हमें मिलकर उसके साथ कोशिश करनी होगी। काश के हिना माँ बन सकती। कभी ना कभी तुम लोगों की खुद की औलाद हो ही जाती, इस तरह गैर की औलाद के पीछे तड़पते नहीं। खैर, जाओ उसके पास, जाके संभालो। हिना, हिना, हिना उठो। हिना, हिना आंखें खोलो। हिना, 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 हिना। कोई बात नहीं बेटा, खेलते खेलते लग जाती है, अभी ठीक हो जाओगी। ये बैंडेज नहीं है, ये तो कपड़ा है। आपको जख्म हुआ है ना, इससे आपका जख्म ठीक हो जाएगा। बस ये तो डर्टी है, अब मुझे और पेन होगा। मेरी जान, बस थोड़ा सा दर्द और बर्दाश्त कर लो, फिर ठीक हो जाओगे। मुझे मम्मा के पास जाना है। अनम, मैं आपको किस तरह समझाऊं? अच्छा चलो, आपकी बात करवाती हूँ। कोई कॉल नहीं उठा रहा। आप मेरी मम्मा को बुलाएं। देखो बेटा, आपको चोट लगी है ना, आप आराम कर लो, ठीक हो जाओगे।
नहीं, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। क्या बात है डॉक्टर साहब, हिना की रिपोर्ट्स ठीक है ना? रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब, आप क्या हुआ है? मिस्टर नवान, मुझे निहायत अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हिना को ब्रेन ट्यूमर फिर से हो गया है। बट डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है मिस्टर नवान। डॉक्टर साहब, अभी हमने हिना का ऑपरेशन कराया है, उसका ट्यूमर तो ठीक हो गया था। देखिए मिस्टर नवान, ये जरूरी नहीं कि एक बार ट्यूमर रिमूव हो जाए तो फिर कभी ना हो, बल्कि इस बार तो तशवीश की बात यह है कि ट्यूमर मेडोला के करीब हुआ है। मतलब? जिसे हम हराम मगज कहते हैं। मतलब ये कि इस बार आपकी मिसेस को जान का खतरा पहले से ज्यादा है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। देखिए मिस्टर नवान, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप दुआ करें, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, आप ये करवा लें, लेकिन ऑपरेशन का फैसला जल्दी कर लीजिएगा। अना, तुम ठीक हो जाओगे, अब भी आते ही होंगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ इसे? इसके पेट में दर्द हो रहा है। सजल, आप अपना ख्याल रखना, मैं बहन को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। अच्छा? क्या कहा डॉक्टर ने? हिना, हम एक बार फिर उसी मोड़ पर आ खड़े हैं जिस पे हम 5 साल पहले खड़े थे। और उस वक्त जितना मुश्किल हो रहा था मुझे तुम्हें बताने के लिए, आज भी उतना ही मुश्किल हो रहा है। तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर वापस आ गया। नहीं क्यों एक के बाद एक आजमाइश हमारा इम्तिहान लेने पर जाती है। डॉक्टर ने कहा है कि हमें ऑपरेशन फौरन कराना पड़ेगा। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मौत तो बरहक है, हर किसी को आनी है एक दिन। ऐसे मत कहो, अल्लाह ना करे। बस एक दफा नम से मिलना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगा। बेटा, तुम फिक्र मत करो। इस ऑपरेशन के बाद ना हिना फिर से पहले की तरह हो जाएगी। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर ने उसके मजीद टेस्ट करवाए थे और उन्होंने कहा है कि उसका ये ऑपरेशन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हिना को इस बात का पता है? उसको मैं ये बात कैसे बताऊं कि जिंदगी उसका हाथ छोड़ रही है। मुझ पे तो इतनी हिम्मत नहीं है। बेटा, क्या ये ऑपरेशन करवाना जरूरी है? अगर इस ऑपरेशन से उसकी जिंदगी कम हो रही है तो उसको ऐसे ही रहने दो। कम से कम उसको थोड़ा और वक्त मिल जाएगा जीने का। मैं अगर ये ऑपरेशन ना कराया तो उसको हेमरेजिंग हो सकती है। ये ऑपरेशन भी जरूरी है।
मैं खुद को बहुत बेबस फील कर रहा हूं। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, हार गया हूं। उसकी जान बचाने की जितनी भी कोशिशें थी सारी नाकाम हो गई। मिस्टर नवान, मुझे निहायत अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हिना को ब्रेन ट्यूमर फिर से हो गया है। बल्कि इस बार तो तशवीश की बात यह है कि ट्यूमर मेडोला के करीब हुआ है। मतलब ये कि इस बार आपकी मिसेस को जान का खतरा पहले से ज्यादा है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ये मैं क्या कर रही हूँ? मेरी बच्ची तो मेरे पास आकर जैसे मुरझा गई है, जैसे एक फूल अपने पेड़ से टूटने के बाद मुरझा जाता है। अनम इस घर में, इस माहौल में नहीं पल सकती। अगर मैंने इसे अपनी ममता की तस्कीन के लिए मजीद यहाँ रखा तो ये बीमार हो जाएगी। मैं अपनी बेटी के लिए कैसे खुदगर्ज हो सकती हूँ? सिर्फ अपने सुकून के लिए अनम की जिंदगी से कैसे खेल सकती हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं इसको सारी आसाइशें दे सकूं जो इसे वहां मिल रही थी। नहीं, मैं अपनी बच्ची के साथ ये जुल्म नहीं कर सकती। मुझे अनम की बेहतरी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना होगा, इसे खुद से दूर करना होगा। एक माँ होने के नाते मुझे अपनी ही बच्ची की कुर्बानी देनी पड़ेगी। भले अनम मुझसे दूर रहेगी मगर खुश तो रहेगी। इसे खुश देखकर मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। और अगर अनम को यहाँ रहकर कुछ हो गया तो नहीं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हिना की जिंदगी तो खत्म हो गई है, वो किसी वक्त भी मर सकती है। उसके बाद मेरे बेटे का क्या होगा? वो तो सारी जिंदगी उसकी याद में ऐसे ही अकेले गुजार देगा, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। एक ही तो बेटा है मेरा, उसे सारी जिंदगी तनाव दुख में डूबा हुआ देखकर मैं तड़पती रहूंगी। मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करवानी होगी, पर वो दूसरी शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि हिना के मरने के बाद मेरे बेटे की आगे की जिंदगी अच्छी गुजरे। बड़ी बेगम साहिबा, वो औरत आई है ना बीबी के साथ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, उसको बिठाओ, मैं आती हूँ। अनम, सजल बेटा कहाँ जा रहे हो? जाने दो उसे, तुम शायद भूल रही हो पिछले 5 साल से वो यहीं रह रही है। खैर ये बताओ तुम क्यों आई हो? तुम्हें अपनी बेटी तो मिल चुकी है। ऐसा नहीं है अनम, मुझे मिल तो गई है मगर मेरे साथ होकर भी वो मेरे पास नहीं है। आपके बेटे और बहू को अपना सब कुछ मानती है, मुझे तो गैर समझती है। शायद मैं कभी उसकी मां नहीं बन पाऊंगी। दरअसल तुमने बहुत देर कर दी अपनी बेटी को वापस लेके जाने में। उसका जहन अब पुख्ता हो गया है,
जो हकीकत है वो उसको झूठ मानती है, और जो झूठ है ना वो ही उसको सच लगता है। इसीलिए तो उसे वापस लौटाने के लिए आई हूँ। मैं चाह कर भी उसे अपने साथ नहीं रख सकती। लेकिन मैं किसी गैर की औलाद को अपने घर में क्यों रखूं? तुम इसको वापस ले जाओ। ऐसा मुमकिन नहीं है। अनम उस माहौल की आदी नहीं है। वो वहां हमारे साथ रहकर बीमार हो रही है। तुम उसके बिना रह पाओगी? शायद मेरे नसीब में अपनी बच्ची से दूरी लिखी है। सारी जिंदगी का तड़पना लिखा है। और मजीद तड़पोगी जब तुम्हारी बेटी सुतेली माँ के साए तले यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगी। छी, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही हूँ। दूसरी शादी? एक बहू के होते हुए? मेरी बहू की जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है। उसे डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, और मेरी भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं अपने बेटे को तन्हाई के हवाले नहीं कर सकती। फैसला अब तुमने करना है। क्या तुम अपनी बेटी को अपनी सरपरस्ती में रखना चाहती हो, या फिर यतीमी वाली जिंदगी में ढकेलना चाहती हो? तुम्हारी मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास एक हल है। अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। जी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन हो सकता है अगर तुम चाहो तो। देखो, जब तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो जाएगी ना, तुम यहाँ रह सकोगी अपनी बेटी के पास। नहीं, आपकी बात में बिल्कुल भी वजन नहीं है। नुमान साहब इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो उनकी बेगम का क्या कसूर? तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं चाह कर भी ऐसा नहीं सोच सकती। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। मैं जहां भी चाहूं उसकी शादी करवा सकती अगर वो राजी हो जाए, लेकिन वो राजी नहीं है। फिर मुझसे शादी के लिए कैसे राजी हो जाएंगे? क्योंकि तुम उस बच्ची से जुड़ी हुई हो जिसको वो अपनी बेटी मानता है, और हिना भी कहीं ना कहीं इस शादी के लिए राजी हो जाएगी, क्योंकि वो भी यही चाहेगी कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी उसके शौहर के साथ रहे। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे पता है कि मैंने इन दोनों को किस तरह से राजी करना है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची के आसपास रहूं, और मैं बस ये चाहती हूँ कि हिना के बाद मेरा बेटा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, उसका अपना खून हो, अपनी औलाद हो। अगर मेरा बेटा राजी हो जाता है तुमसे शादी के लिए, तो हम दोनों का मकसद पूरा हो जाएगा। जी अम्मिया, सब खैरियत है? हाँ बेटा, बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करनी। हिना कैसी है? वो इंसान कैसा होगा जो जिंदगी की तलाश में मौत से लड़ लो। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। डॉक्टर ने कहा कल उसका ऑपरेशन है। दिल करता है कि वक्त यहीं थम जाए, क्योंकि आने वाले वक्त का कुछ नहीं पता। बेटा, वक्त तो जैसा भी हो गुजर ही जाता है, बस आने वाले वक्त की फिक्र करनी चाहिए। खैर, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया था कि वो औरत अनम को लेकर वापस आ गई। क्या?
इधर आ गई है? कहाँ है वो? मैंने उसको गेस्ट रूम में ठहरा दिया है। हिना ये सुन के बहुत खुश होगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उसे वापस लेके आ गई है। वो मजबूरी में उसको वापस लाई है, बच्ची को उस माहौल में रख नहीं पाई। तो इसका मतलब है अनम अब हमारे साथ रहेगी? लेकिन बेटा हिना तो नहीं संभाल सकती, तो कौन संभालेगा उसको? वो चाहे तो वो इस घर में रुक सकती है, अनम को संभाले, पैसे ही मिल जाएंगे उसे। एक गैर औरत को घर में रखना ठीक नहीं है। बगैर रिश्ते के वो यहाँ कैसे रह सकती है? तुम अगर मेरी बात मानो तो तुम उससे शादी कर लो। दुनिया के मुंह में जबान मत दो। नहीं, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? वहां मेरी बीवी डेथ बेड पे है और आप मुझे कह रही हैं मैं किसी से शादी कर लूं? बेटा हकीकत से नजरें मत चुराओ, वरना अपना नुकसान कर बैठोगे तुम। अम्मी मेरे पास नुकसान उठाने के लिए अब रह ही क्या गया? आहिस्ता आहिस्ता सब बर्बाद हो रहा है मेरा। तुम्हारी जिंदगी ना बर्बाद हो इसलिए मैं तुम्हें ये मशवरा दे रही हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो नुमान? क्या सारी जिंदगी उसकी याद में तुम तड़पते रहोगे? और अगर वो जिंदा रह भी जाए तो क्या उस बेजान को तुम संभालते रहोगे? अम्मी मेरे लिए हिना का साथ होना ही काफी है। मैं हंस कर सारी जिंदगी उसका सहारा बन जाऊंगा। बस अभी बाबा आने वाले हैं। आप बेहतर फील कर रही हो ना? पापा पापा कहाँ गए? आ गया। मैं आ गया। पापा आपने मम्मा ने मुझे ना आंटी के घर छोड़ दिया था, फिर आप लोग मुझे वापस लेने भी नहीं आए, और आपको पता मैं इतना बीमार हो गई थी। मुझे पता है बेटा, आई एम सॉरी। मैं अंदर कहीं नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पापा मम्मा कहाँ है? क्या वो रूम में है? मुझे मम्मा के पास जाना है। बेटा मामा बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ मम्मा को? मुझे मम्मा के पास जाना है। बेटा अभी हम नहीं जा सकते, बहुत रात हो गई है ना, मम्मा सो गई हैं। हम कल सुबह जाएंगे। प्रॉमिस, मैं आपको लेके जाऊंगा। क्या मैं अनम को वापस लाने की वजह पूछ सकता हूँ? एक माँ अपनी औलाद की मोहब्बत में हार गई है। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख सकी। शायद कुदरत को यही मंजूर है कि मेरी औलाद मेरे साथ ना रहे, इसीलिए मैं अनम को आप लोगों के पास लौटाने के लिए आई हूं। इस बात की क्या गारंटी है कि आप उसे वापस नहीं ले जाएंगी? क्या अनम को वापस लाकर आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि अनम खुश रहे और आप लोगों से बस एक इल्तिजा। मुझे इससे मिलने दीजिएगा। आप जब भी चाहेंगी आप आके इससे मिल सकती हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। हमसे ज्यादा हक तो आपका है इसमें, आप इसकी माँ हैं और मैं ये हक आपसे कभी नहीं छीनूंगा। शुक्रिया। चलो सच। माहम, माहम। जी बेगम बेगम। नुमान साहब कहाँ हैं? जी वो अनम बीबी के रूम में है।
आप इस वक्त यहाँ, नौमान भी आपके साथ आए? नहीं बेटा, मैं अकेली आई हूँ। है ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बेटा मुझे पता है ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है, लेकिन बात करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्या बात है अम्मी? है ना बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम नुमान से कहो कि वो दूसरी शादी कर ले। ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं नुमान की दूसरी शादी क्यों करवाऊंगी? क्योंकि बेटा तुम्हारे पास वक्त नहीं है। नुमान ने तुमसे कुछ बातें छुपाई हैं। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे इस फैसले के लिए तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है ना। कैसा सच? बेटा डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। तुम्हारे ऑपरेशन के कामयाब होने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर ऑपरेशन हो भी गया तो तुम सारी जिंदगी पैरालाइज हो जाओगी या फिर कोमा में चली जाओगी। ऑपरेशन के बाद भी तुम्हारी जिंदगी दूसरों की मोहताज होगी। तो हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है ना। मेरा बेटा तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम जानती हो कि नुमान तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा साथ ना होने के बाद वो सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारे, तुम्हारे लिए तड़पता रहे? मैंने नुमान से बात की थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहता है कि वो सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत में गुजारना चाहता है। हिना, क्या तुम्हें गवारा होगा जो शख्स तुमसे इतनी मोहब्बत करता है वो तुम्हारे बाद अपनी सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारे, तुम्हारे लिए तड़पता रहे? अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है ना, तो तुम्हें उसके मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इतना बड़ा फैसला करूं। है ना, ये फैसला तुम्हें ही करना होगा। तुम्हारे कहने पर वो दूसरी शादी करेगा, वरना अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम्हें कहना होगा कि वो उस बच्ची की मां से शादी कर ले। इस तरह से तुम्हारी अनम नुमान के पास आ जाएगी। ज़ोया? हाँ, ये वही लड़की है जो तुम्हारी बेटी को भी संभालेगी और तुम्हारे शोहर को भी। नुमान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है ना, अब तुम्हारा भी फर्ज बनता कि तुम उसके लिए कुछ करो। अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो ना, तो तुम अपने बाद उसको अकेला नहीं छोड़ोगी। ये फैसला तुमने बहुत जल्दी करना है ना, वरना अगर वक्त गुजर गया ना तो बहुत देर हो जाएगी। और मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अभी आप बाहर दादू के पास जाओ, फिर मैं आपको बुलाती हूँ। हाँ बताओ, क्या बात करनी थी? मैं चाहती हूँ कि आप ज़ोया से दूसरी शादी कर लें। है ना, ये तुम कह रही हो? ऐसी बातें तो अम्मी करती हैं। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है? सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल तो ये है कि क्या करना जरूरी है। इस वक्त कुछ जरूरी नहीं है ना। अम्मी तो बस ऐसी बातें करती रहती हैं, तुम उनकी बातों में मत आया करो। ठीक ही तो कह रही हैं। मैं जान चुकी हूँ कि आपके आगे की जिंदगी मेरे साथ में है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप तन्हा जिंदगी गुजारें। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ नुमान।
और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। अब तक एक बेजान औरत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, मेरा बोझ उठाएंगे, और अगर मैं घर पे मर गई तो मेरी यादों के सहारे जीते रहेंगे। और यही हकीकत है नुमान। मैं मरने से पहले आपको खुश देखना चाहती हूँ, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ, तभी तो मैं सुकून से मर सकूंगी। आपने पूरी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मुझे भी अपनी मोहब्बत के लिए कुछ करने दें। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरे लिए ये सब कुछ नामुमकिन है। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। खुदा के लिए नुमान, अपनी मरती हुई मोहब्बत का आखिरी वादा पूरा करते हैं। हिना प्लीज मुझे मजबूर मत कर। ठीक है, फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ऐसे ही चली जाऊंगी इस दुनिया से, और आप हमेशा सोचते रहिएगा। आप यहाँ? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं समझी नहीं आपकी बात। मैंने हिना और नुमान से बात कर ली है, आज ही तुम्हारा नुमान से निकाह होगा। तुम राजी हो ना इस निकाह के लिए? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, तुम बस सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचो जोया। रहना तो चाहती हूँ, लेकिन इस तरह ये निकाह ही है जो तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ जोड़ सकता है, तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। क्या सोच रही हो? ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें जोया। बाहर नुमान हमारा इंतजार कर रहा है, चलो जल्दी करो। चलो, अब सोचने का वक्त नहीं है, चलो। कैसे सहूं टूटे हुए है जो मेरे हौसले। हंसादा है ये, हाँ धोखा है ये इश्क है या दर्द के सिलसिले। मैंने शादी सिर्फ हिना की खुशी के लिए की और तुमने अपनी बच्ची के लिए। जानती हूँ। तुम्हें पता है ये शर्ट मेरे लिए कितनी कीमती है और तुमने खराब कपड़ों में डाल दी। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। तो पूछ लेना था। आना मुझसे पूछे बगैर मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। सौदा है ये